नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आज हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, आज ये समस्या हमारे देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हर पेशेंट को कई साल अंग्रेज़ी दवाइयाँ खिलाने के बाद एक ही सलाह, एक ही एडवाइस दी जाती है कि IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी करवा लीजिए। लेकिन IVF करवाने के बाद भी अधिकतर लोगों के हाथ निराशा ही लगती है। लेकिन दोस्तों, हमारा महान आयुर्वेद उस महाशक्ति का नाम है जो बड़ी से बड़ी निराशा को भी आशा में बदलने की क्षमता रखता है। इसी महान आयुर्वेद की ताकत का एहसास आज कुलवर्धक आयुर्वेदिक औषधि ने बांझपन की समस्या से जूझ रहे बहुत सारे निसंतान दंपतियों को एक बार फिर से करवाया है। कुलवर्धक दवा की अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या। नमस्कार डॉक्टर दिव्या। जी नमस्कार। डॉक्टर दिव्या, पहले आप हमें ये बताएं कि आयुर्वेद के अनुसार बांझपन की समस्या के सबसे मुख्य कारण क्या हैं और इसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है? जी देखिए, आयुर्वेद के अनुसार गर्भधारण की प्रक्रिया स्त्री एवं पुरुष में शुक्र धातु से संबंधित होती है। शुक्र धातु से ही स्त्री में ओवम और पुरुष में स्पर्म का निर्माण होता है। ये शुक्र धातु अन्य 6 धातुओं से मिलकर बनती है। ये 6 धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। इन 6 धातुओं से ही शुक्र धातु का निर्माण और पोषण होता है। इन 6 धातुओं में से यदि किसी में भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो शुक्र धातु में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी या बांझपन का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु और मल से मिलकर ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। इनमें से किसी भी धातु का स्तर जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है या घट जाता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बांझपन या इनफर्टिलिटी भी इन्हीं समस्याओं में से एक है। डॉक्टर दिव्या, आज इनफर्टिलिटी से परेशान अधिकतर पेशेंट्स को इलाज के नाम पर एक ही सलाह, एक ही एडवाइस दी जाती है कि IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी करवा लीजिए। इन इलाजों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अधिकतर लोगों के हाथ निराशा ही लगती है। तो डॉक्टर दिव्या, क्या कुलवर्धक के इस्तेमाल से ऐसे मायूस लोगों के जीवन में फिर से खुशियों की किलकारियां गूंज सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज बहुत से निसंतान दंपति जिन्होंने बहुत सालों के असफल इलाज के बाद ये उम्मीद ही खो दी थी कि उनका माता पिता बनने का सपना कभी पूरा होगा, आज कुलवर्धक ने ऐसे बहुत सारे निसंतान दंपतियों का जीवन फिर से खुशियों से भर दिया है। डॉक्टर दिव्या, कुलवर्धक औषधि का निर्माण 2 अलग-अलग रूपों में किया गया है, कुलवर्धक फॉर मेल्स और कुलवर्धक फॉर फीमेल्स। ऐसा क्यों किया गया है और ये मेल्स और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की किन किन समस्याओं में लाभ देती हैं? क्या आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे? जी ज़रूर। सबसे पहले मैं आपको कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन के बारे में जानकारी देती हूँ। कुलवर्धक फॉर फीमेल किट में आपको 4 महीने का कोर्स मिलता है और ये मेडिसिन फीमेल इनफर्टिलिटी के किन किन कारणों पर काम करती है ये मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। सबसे पहले PCOD या PCOS के बारे में बताती हूँ। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसकी वजह से फीमेल बॉडी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से एग प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होता और प्रॉपर्ली रप्चर नहीं होता, जिसकी वजह से फीमेल में ओव्यूलेशन पीरियड में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। और कुछ महीने कई तरह की मेडिसिन खाने के बाद भी जब फीमेल्स को रिजल्ट नहीं मिलता तो डॉक्टर उन्हें IVF करने की सलाह देती हैं। लेकिन आज आयुर्वेद में इसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है। कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन लेडीज़ में PCOD की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। आज हमारे पास बहुत सी महिलाओं के कॉल्स आते हैं जिनको पिछले कई सालों से PCOD की प्रॉब्लम है और कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन के 4 महीने के किट के प्रयोग से उनकी मां बनने का सपना पूरा हुआ है। तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी में PCOD या PCOS की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं तो बिना समय गंवाए आज ही ऑर्डर कीजिए कुलवर्धक फॉर फीमेल किट और अपने मां बनने के अधूरे सपने को पूरा कीजिए। डॉक्टर दिव्या, कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन इनफर्टिलिटी की और किन किन समस्याओं पर काम करती है? PCOD के बाद मैं बात करती हूँ एग प्रॉब्लम की।
एक फीमेल बॉडी में हेल्दी एग का साइज 18 mm से 21 mm होना चाहिए। कई लेडीज एग्स की प्रॉब्लम की वजह से भी कंसीव नहीं कर पाती हैं। एग का प्रॉपर टाइम पर रप्चर ना होना, एग के साइज का बड़ा या छोटा होना या एग की पुअर क्वालिटी होना, इन सभी कारणों के इलाज के लिए कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन बहुत ही लाभदायक है। थर्ड प्रॉब्लम है ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब। हर फीमेल बॉडी में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स एक तरह का रास्ता होता है जिसमें से ओव्यूलेशन के समय एग रोटेट होता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है। कई बार फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज की वजह से भी फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। ऐसी फीमेल्स भी कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन को अपनाकर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। कई लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जिन लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे पीरियड्स का टाइम पर ना आना, पीरियड्स का कम आना या बिल्कुल ना आना। ये सब लक्षण हैं बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के। और कई लेडीज जिनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इस वजह से भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। और यकीन मानिए, कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन ऐसी लेडीज के लिए रामबाण सिद्ध हुआ है। इस मेडिसिन में ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो कि इम्बैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं ताकि लेडीज जल्दी ही कंसीव कर सकें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की, जिसमें कुलवर्धक आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर फीमेल्स के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर दिव्या, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि कुलवर्धक फॉर फीमेल और कुलवर्धक फॉर मेल मेडिसिन्स में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से आज इनफर्टाइल कपल्स को इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है नेहा जी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कुलवर्धक फॉर मेल और कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन का निर्माण आयुर्वेद की बहुत ही प्राचीन विधि द्वारा किया गया है। इसकी निर्माण विधि में आयुर्वेद की हर बात का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है, जैसे कि कौन सी जड़ी बूटी कब और किस ऋतु में निकालनी है, किस जड़ी बूटी का कौन सा और कितना भाग लेना है, किस जड़ी बूटी को पीस कर दवा में मिलाना है और किस जड़ी बूटी की सिर्फ भावना देनी है। यही कारण है कि आज ये दोनों औषधियाँ यानी कि कुलवर्धक फॉर मेल और कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत ही कारागार यानी कि बहुत ही इफेक्टिव साबित हो रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिन इनफर्टाइल कपल्स ने कई सालों के इलाज के बाद ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनका कभी माता पिता बनने का सपना भी पूरा होगा, कुलवर्धक फॉर फीमेल और कुलवर्धक फॉर मेल मेडिसिन अपनाकर उन कपल्स ने भी अपने माता पिता बनने के अधूरे सपने को पूरा किया है। और अगर आप भी इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं और कई सालों के असफल इलाज के बाद डॉक्टर्स आपको भी बार बार IVF करवाने की सलाह देते हैं, तो IVF करवाने से पहले एक बार आयुर्वेद के साथ ज़रूर जुड़ें और कुलवर्धक को अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद में अब इनफर्टिलिटी जैसी समस्या का इलाज संभव है। डॉक्टर दिव्या, कुलवर्धक फॉर मेल मेडिसिन मेल्स में इनफर्टिलिटी की किन किन समस्याओं में लाभदायक है? क्या आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी ज़रूर। कुलवर्धक फॉर मेल मेडिसिन का निर्माण मेल इनफर्टिलिटी की जिन समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, अब मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले लो स्पर्म काउंट। एक हेल्दी मेल के अंदर मिनिमम 60 मिलियन स्पर्म काउंट होने चाहिए, जिसमें से भी 50% एक्टिव एंड मोटाइल होने चाहिए, यानी कि हेल्दी होने चाहिए, सेहतमंद होने चाहिए। यदि किसी के सीमन एनालिसिस टेस्ट में 60 मिलियन से कम स्पर्म काउंट आते हैं तो यह भी एक समस्या है और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, आयुर्वेद में इसका 100% इलाज है। दूसरी समस्या है एज़ूओस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म का नील होना या ना होना। जिन मेल्स के सीमन में स्पर्म्स नील होते हैं, कुलवर्धक फॉर मेल आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करके इस समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में अब इस समस्या का पूर्ण रूप से निदान है। इसके अलावा भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं, जिनको ध्यान में रख के कुलवर्धक फॉर मेल मेडिसिन का निर्माण किया गया है। डॉक्टर दिव्या, तो ये कहना
बिल्कुल सही होगा कि कुलवर्धक फॉर मेल मेडिसिन एक तरह का कंप्लीट पैकेज है उन मेल्स के लिए जो कि इनफर्टिलिटी की इस समस्या से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुलवर्धक मेडिसिन इनफर्टाइल कपल्स के लिए बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। डॉक्टर दिव्या, अब वक्त आ गया है हमारे आज के दर्शक के सवाल का जवाब देने का। और आज का सवाल हमें भेजा है पूनम जी ने। पूनम जी जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं और इन्होंने लिखा है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं कंसीव नहीं कर पा रही। हम बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन हमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मेरी और मेरे हस्बैंड की सभी टेस्ट रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही। हम एक बार IVF भी करवा चुके हैं, लेकिन उसमें भी कोई सक्सेस नहीं मिली। हमारे डॉक्टर हमें दोबारा से IVF कराने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि बार बार IVF का खर्चा उठा सकें। प्लीज़ हमें सही राह दिखाएं। जी ज़रूर। पूनम, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि आपकी और आपके हस्बैंड की सभी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। पूनम, इस समस्या को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं और इनफर्टिलिटी के टोटल केसेस में से 25% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के होते हैं, जिनका कि एलोपैथी में कोई कारगर इलाज नहीं है। डॉक्टर दिव्या, ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या है? और इनफर्टिलिटी में से अगर 25% केसेस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ही होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी रेशो है और मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। देखिए, हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। जब इन दोषों में से कोई भी दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी इनमें से ही एक है। और इस बात का पता लगाना कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसकी बॉडी में इन दोषों का इम्बैलेंस है, ये आज के आधुनिक युग में संभव नहीं है। और आज के इस आधुनिक युग में हमारे पास कोई ऐसी टेस्ट मशीन नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से दोष असंतुलित या इम्बैलेंस्ड हैं। यही एकमात्र कारण है कि जो कपल्स अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, एलोपैथी में उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन पूनम जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट संभव है। तो आप जल्दी से जल्दी कुलवर्धक मेडिसिन को मंगवाइए और उसका सेवन शुरू कीजिए, क्योंकि कुलवर्धक मेडिसिन में कुछ ऐसे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है जो कि आयुर्वेद के अनुसार इम्बैलेंस दोषों को बैलेंस करने में बहुत सहायक है। इसलिए आप और आपके हस्बैंड जैसे ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करेंगे, आपके बॉडी के इम्बैलेंस दोष बैलेंस होंगे और आप जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगी। लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में आपको और आपके हस्बैंड को एक साथ इलाज शुरू करना है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि आप दोनों में से किसकी बॉडी में दोष इम्बैलेंस्ड है। इसलिए आप कुलवर्धक मेल और कुलवर्धक फीमेल मेडिसिन मंगाकर आप और आपके हस्बैंड इन मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही आपके माँ बाप बनने का सपना पूरा होगा। डॉक्टर दिव्या, एक बहुत ही अहम सवाल जो कि हर इंसान के मन में किसी भी तरह की मेडिसिन शुरू करने से पहले ज़रूर आता है कि इस कुलवर्धक मेडिसिन का किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। कुलवर्धक फॉर मेल और कुलवर्धक फॉर फीमेल मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये दोनों मेडिसिन 100% हर्बल है और आज सभी लोग जानते हैं कि हर्बल मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और दूसरा ये कि कुलवर्धक मेडिसिन के हर लॉट को मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक इंटरनेशनल क्वालिटी लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। टेस्टिंग के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि इस मेडिसिन में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर से गुजरने के बाद ये मेडिसिन कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर दिव्या कि बिना किसी डर के कोई भी कपल जो कि इनफर्टिलिटी की समस्या से गुजर रहा है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है। जी बिल्कुल। कुलवर्धक मेडिसिन इनफर्टाइल कपल्स के लिए सेफ और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आज बहुत सारे निसंतान दंपतियों के मन में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जागी होगी। अगर आप थक चुके हैं बांझपन की समस्या का इलाज करवा कर, अगर बार बार आपके डॉक्टर्स आपको IVF करवाने की सलाह दे रहे हैं, तो एक बार आयुर्वेद को अपनाइए, एक बार कुलवर्धक को अपनाइए और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कुलवर्धक से ही गूंजेंगी आपके घर में खुशियों की किलकारियाँ। डॉक्टर दिव्या, आज आप हमारे शो में आई और आपने हमारे दर्शकों को बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।